एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूँ उससे पहले मैं दो बातें कर लेता हूँ आपसे कि मेरा जो भी ये आयोजन है ये उनकी मदद के बिना कभी भी सफल नहीं होता। मेरे भाई हैं गुड़गांव से एचडीएफसी के मैनेजर हैं और मैं मेरी पूरी टीम का आपसे मैं एक बार छोटा सा वो करवा देता हूँ परिचय। हमारे जो मीडिया पार्टनर हैं भानु भाई, मोहित भाई, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए क्योंकि ये हमारे लिए बिना किसी स्वार्थ के खड़े हैं। और हमारे जो इवेंट मैनेजर हैं सन्नी भाई और विशेष रूप से हमारे लिए दूर से चल गए अमित राजस्थानी भाई, इनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और एक धन्यवाद लवर्स कैफे के देव भैया को भी जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम करने का अवसर प्रदान किया और अपने भरसक सहायता हमारी उन्होंने की। अब मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूँ वो हमारे भाई भी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और उनके लेखन के हम खुद मुरीद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शब्द संगम के करता धरता वरुण शर्मा जी का। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि भाई ने बताया कि मेरा नाम वरुण शर्मा है और अभी मेरा परिचय भाई ने भारी भरकम दे दिया तो मुझ पर कुछ ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है। अपने हिसाब से भारी भरकम तो मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ कि ना मैं कोई शायर हूँ और ना मैं किसी मंच का कोई एंकर हूँ। ख्यालों को पन्नों पर उतारता हूँ और पैसे से एक बैंकर हूँ। क्या बढ़िया जोड़ा है जिंदगी को। तो मेरा जन्म राजस्थान में हुआ और उसके बाद जो मेरी पढ़ाई लिखाई और अभी जो मैं नौकरी कर रहा हूँ वो मैं हरियाणा में कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर दो लाइनें लिखी थी कि तन राजस्थान है मेरा और मन से हरियाणा। कुछ इस तरह मैं दो प्रदेशों का स्वाभिमान लिखता हूँ और मन में है वसुधैव कुटुंबकम की भावना और दिल में मैं पूरा हिंदुस्तान रखता हूँ। तो इसी भाव में एक कविता लिखी है कि, और ये कविता है उस पुश्तैनी घर के आंगन की जिसे छोड़कर लोग शहर में कमाने के लिए चले जाते हैं और अब वो घर अकेला रह जाता है और उस घर का इस्तेमाल कभी कभी किसी के जन्म या मृत्यु के वक्त किया जाता है। सही कहा भैया। तो आखिरी में जब वो इंसान मृत्यु के वक्त वापस लौटता है उस घर में तो वो आंगन कुछ सवाल करता है उस इंसान से जो अपनी पूरी उम्र बिताकर अब उस आंगन में वापस आकर लेटा हुआ है। मैं बेसुध सा पड़ा हुआ उस आंगन में, जिस आंगन में देखे सपने थे, आंगन भी मुझ पर चीख पड़ा, वो कहाँ गए जो तेरे अपने थे। कुछ बूढ़े थे कुछ बच्चे थे, एक दूजे के हमजोली थे, बत्ती के गुल हो जाते ही खेला करते आंख मिचोली थे। क्या बात है। एक बीते अरसे से आंगन मानो मुझसे रूठा बैठा था, कहाँ गए वो साथी संगी, चीख चीख कर कहता था। मैं निशब्द सा पड़ा रहा और सुनता उसकी बात रहा, बातों को सुनकर मुझको भी आता हर पल याद रहा। क्या बात है। एक अजब सा व्यंग्य कसा है मुझ पर मेरे आंगन ने, मुझे छोड़कर शहर गए थे, क्या पाया है जीवन में। दिल मेरा भी भर आया था उसकी बातें सहने से, अब तो मैं भी रोक न पाया अपने आंसू बहने से। क्या बात। शुक्रिया। और बचपन को याद करते हुए नम आंखों से मैंने आंगन से कहा कि इस जिंदगी में जो भी पाया सब तुझसे ही मिला मुझे और पा न सका बस तुझको ही मैं, इसी बात का गिला। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तुझसे बिछड़कर खेल खिलौने छूटे मेरे, मिला मुझे कोई अर्थ नहीं और कागज के टुकड़ों के पीछे जिंदगी मेरी व्यर्थ हुई। लौट आया हूँ वापस मैं अब, तुझे कभी छोड़कर ना जाऊंगा और तेरी गोद में जन्म लिया है, तुझ में ही मिल जाऊंगा। उछल कूद और खेल तमाशे देखे बरसों बीत गए, तुझे छोड़ जब शहर गया था मिल गए थे कुछ मीत नए। देखा लोगों को जब रंग बदलते, इस बात को मैंने मान लिया, अपने तो अपने होते हैं, इस बात को मैंने जान लिया। क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया। फिर गले लगा उस आंगन को और फूट फूट कर रोया मैं, कब से था हारा थका हुआ, फिर नींद मुकम्मल सोया मैं। फिर आए मेरे चाहने वाले और देह को मेरी जला गए, जिस माटी का अंश था मैं मुझ उसमें ही मुझको मिला। बहुत खूब। बेहद शुक्रिया।
अब एक छोटी सी पोएम भी नहीं है, प्रॉपर स्टोरी टेलिंग समझ लीजिए आप, पोएम समझ लीजिए या कुछ शायरी समझ लीजिए, बस यूं ही कुछ ख्याल आया और उस पे लिखा स्वागत कि उदास चेहरा आंखें नम, महफिल में बैठकर भी न जाने कहाँ खोई है, होठ चुप है लेकिन आंखें कहती हैं वो कई रातों से नहीं सोई है। शुक्रिया। दिल भरा भरा सा है और मन खाली है, उसने पलकें भी भिगोई है और पागल लड़की एक शख्स के खातिर छुप कर कितना रोई है। शुक्रिया दोस्तों। एक शख्स के ऊपर उसने सारे जग को वार दिया, एक खुशी की चाहत में सारे सपनों को मार दिया, और छोटी छोटी बातों पर भी अब अपना संयम खो देती है, सोचकर अपने ही बारे में हंसते हंसते रो देती है। क्या मिला जीवन में किसी के लिए इतना रोकर, क्या पाया तुमने सब लोगों का इतना होकर, क्या करोगी तुम्हें प्यार के खातिर परिवार को छोड़कर जाना पड़े, और क्या मायने उस प्यार के जिसमें खुद को खोकर किसी और को पाना पड़े। क्या बात है, बहुत खूब। क्या मिला पाओगी आंखें खुद से कभी जो तुमने खुद को ही इतना दर्द दिया, जो जरूरी था सबसे पहले खुद को खुश रखना, वो भूलकर बाकी सबको तुमने अपनापन दिया। खुद का आखिरी बार हंसता हुआ चेहरा तक याद नहीं, फिर भी महादेव के विष की तरह सबके गमों को पीना चाहती हो, और कमाल शख्स हो यार तुम भी, जो खुद के ख्वाबों को मारकर लोगों के लिए जीना चाहते हो। शुक्रिया। कि छोटी सी जिंदगी है, कुछ वक्त खुद के सपनों पर भी जाया करो, और सबको खुद की नींदों में नहीं बुलाना होता, कभी खुद भी दूसरों के ख्वाबों में टहलने आया जाया करो। हर वक्त सिर्फ चश्मों के पीछे अपने आंसुओं को नहीं छुपाना होता, कभी कभी खुद को खुद के लिए भी हंसाया रुलाया करो, और मन की बातें मन में ही नहीं रखनी होती, थोड़ा ही सही पर कभी कभी मस्ती में झूमा करो, नगमे गुनगुनाया करो। हर बार इस्तेमाल होने वाली सिगरेट की तरह नहीं बनना, कभी कभी नशे की तरह अपनी लत भी दूसरों को लगाया करो। और बातें सुनकर मेरी न जाने फिर से कहाँ खोई है, और वो पागल लड़की एक शख्स के खातिर छुप कर कितना रोई है। बेहद शुक्रिया दोस्तों।